एमपी लैट्स फंड सांसदों के कामकाज को लेकर उठा सवाल। नियमों से लेकर जमीनी हकीकत तक की पूरी कहानी। हर सांसद के पास हर साल करोड़ों रुपए का विकास फंड होता है, लेकिन सवाल यह है कि उस पैसे से जनता को कितना फायदा मिल रहा है। सोशल मीडिया पर चल रही बहसों, आरोपों और जवाबों के बीच एमपी लैट्स यानी कि सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। कहीं आरोप है कि सांसद सिर्फ सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं, जमीन पर काम नहीं, तो कहीं सांसद कह रहे हैं कि पोर्टल पर दिख रहे आंकड़े ही अधूरे और पुराने हैं। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि यह योजना कैसे काम करती है, पैसा कहां जाता है और सांसदों के कामकाज का असली ब्यौरा आखिर कहां और कैसे दर्ज होता है। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का रिपब्लिक भारत पर। एमपी लैट्स की शुरुआत वर्ष 1993 में हुई थी, जब देश में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। उस वक्त सरकार ने पहली बार यह तय किया कि सांसदों को अपने संसदीय क्षेत्रों की स्थानीय जरूरतों के लिए अलग से एक विकास कोटा दिया जाए, ताकि वे सड़क, स्कूल, अस्पताल और बुनियादी सुविधाओं जैसे कामों की सिफारिश कर सकें। शुरुआत में यह योजना बेहद सीमित थी। तब हर सांसद को सालाना केवल 5 लाख रुपए मिलते थे, यानी पूरे कार्यकाल में कुल मिलाकर 25 लाख रुपए। लेकिन योजना शुरू होने के अगले ही साल इसमें बदलाव किया गया और यह राशि 5 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए प्रति वर्ष कर दी गई। इसके बाद 1998 में इसे और बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए सालाना कर दिया गया। सबसे बड़ा बदलाव वर्ष 2011-12 में हुआ, जब तत्कालीन केंद्र सरकार ने इसे बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए प्रति वर्ष कर दिया। इसी के साथ यह तय हो गया कि हर सांसद को अपने 5 साल के कार्यकाल में कुल 25 करोड़ रुपए तक के विकास कार्यों की सिफारिश का अधिकार मिलेगा। यही वह राशि है जिसको लेकर आज सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर एमपी लैट्स का मकसद क्या है। सरकारी दस्तावेजों में एमपी लैट्स को एक सिफारिश आधारित योजना कहा गया है, यानी सांसद खुद काम नहीं कराते, बल्कि जिला प्रशासन को लिखित रूप में यह बताते हैं कि उनके क्षेत्र में कौन से विकास कार्य होने चाहिए। यही कारण है कि नियमों में काम कराना नहीं, बल्कि काम की अनुशंसा शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इस योजना का उद्देश्य स्थानीय जरूरतों के मुताबिक अस्थायी और सार्वजनिक संपत्तियों का निर्माण कराना है, जिनका फायदा आम जनता को लंबे समय तक मिले। सवाल यह है कि आखिर कहां खर्च हो सकता है एमपी लैट्स का पैसा। एमपी लैट्स फंड का उपयोग केवल ऐसे अस्थायी और सार्वजनिक कार्यों में किया जा सकता है जिनसे आम लोगों को सीधा लाभ हो। इसके तहत स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल, लाइब्रेरी, अस्पताल, एम्बुलेंस, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सड़क, पुल, फुटपाथ, रेलवे हॉल्ट, हैंडपंप, पानी की टंकी, स्ट्रीट लाइट, सार्वजनिक शौचालय, खेल मैदान, पार्क और जिम जैसे कार्य कराए जा सकते हैं। हालांकि इसके साथ कुछ जरूरी शर्तें भी जुड़ी हैं। काम जिस जमीन पर होना है वह सरकारी या पंचायत की होनी चाहिए। इसके अलावा यह कानूनी रूप से अनिवार्य है कि हर सांसद अपने एमपी लैट्स फंड का कम से कम 15% हिस्सा अनुसूचित जाति बाहुल क्षेत्रों और 7.5% हिस्सा अनुसूचित जनजाति बाहुल क्षेत्रों में खर्च करे। वहीं इस फंड में कई कामों पर सख्त रोक है। सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक एमपी लैट्स फंड से किसी भी प्रकार के कार्यालय या आवासीय भवन का निर्माण, मरम्मत और रखरखाव के सामान्य कार्य, जमीन की खरीद या मुआवजा, धार्मिक स्थलों का निर्माण या मरम्मत, निजी या व्यावसायिक संस्थानों से जुड़े कार्य, सरकारी कर्मचारियों के लिए फर्नीचर या उपकरण और किसी जीवित या मृत व्यक्ति के नाम पर संपत्ति का नामकरण पूरी तरह प्रतिबंधित है। इन कामों पर 1 रुपया भी खर्च नहीं किया जा सकता। फिर सवाल ये उठता है कि आखिर सांसद साहब पैसा कहां खर्च कर सकते हैं। तो लोकसभा सांसद केवल अपने निर्वाचन क्षेत्र में ही इस फंड की सिफारिश कर सकते हैं। वहीं राज्यसभा सांसद उस राज्य में कहीं भी काम सुझा सकते हैं जहां से वे चुने गए हैं, जबकि मनोनीत सांसद पूरे देश में कहीं भी एमपी लैट्स फंड खर्च करने की सिफारिश कर सकते हैं। हालांकि इसमें कुछ अपवाद भी है। वहीं राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने वाले कार्यों के लिए सांसद अपने क्षेत्र से बाहर साल में अधिकतम 25 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं। इसके अलावा किसी राष्ट्रीय आपदा की स्थिति में वे दूसरे राज्य में 1 करोड़ रुपए तक और अपने राज्य की आपदा के लिए 25 लाख रुपए तक की राशि की सिफारिश कर सकते हैं। राजस्थान और हरियाणा से जुड़ा हालिया विवाद इसी अपवाद को लेकर सामने आया। इन तमाम बातों के बीच आपके दिमाग में आता होगा कि सांसद साहब के खाते में पैसा आखिर जाता है कि नहीं। इस सबसे बड़ा भ्रम है भैया। एमपी लैट्स फंड का 1 भी रुपया सांसद के निजी या आधिकारिक बैंक खाते में नहीं जाता। सांसद के हाथ में न तो नगद आता है, न ही कोई चेक।
वर्ष 2023 में मंत्रालय ने फंड ट्रांसफर की व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया। पहले यह पैसा जिला प्रशासन को एडवांस या किस्तों में भेजा जाता था, लेकिन अब पूरा फंड केंद्र सरकार के एक केंद्रीय नोडल खाते में रहता है। जैसे जैसे काम पूरा होता है, भुगतान सीधे उसी केंद्रीय खाते से ठेकेदार या वेंडर के बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से किया जाता है। इस प्रक्रिया में सांसद सिर्फ काम की सिफारिश करते हैं। टेंडर जारी करना, काम की निगरानी करना और भुगतान की मंजूरी देना जिला प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। न सांसद और न ही जिला अधिकारी पैसा अपने पास रोक सकते हैं। अब भाई इतना पैसा तो मिल गया, तो एक हिसाब भी तो होना चाहिए। तो सवाल यही उठता है कि सांसदों के कामकाज का ब्यौरा आखिर कहां दर्ज होता है। एमपी लैट्स के तहत किए गए हर काम का पूरा ब्यौरा सरकार के आधिकारिक एमपी लैट्स पोर्टल पर दर्ज होता है। यहां यह जानकारी उपलब्ध रहती है कि किसी सांसद को कितना राशि अलॉट हुई है, कितना खर्च हुआ, कितने कामों की सिफारिश की गई, कितने पूरे हुए और कितने अभी लंबित हैं। हर काम की जियो टैगिंग के साथ तस्वीरें, लागत और प्रगति रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड की जाती है। इसके अलावा हर साल इन खातों का ऑडिट कराया जाता है, जो सीएजी या राज्य के महालेखाकार द्वारा अनुमोदित ऑडिटरों के माध्यम से होता है। अब जरा आंकड़ों पर भी नजर डाल लेते हैं कि आखिर 18वीं लोकसभा के आंकड़े क्या कहते हैं। तो वहीं 18वीं लोकसभा के सभी सांसदों को मिलाकर कुल 5,485 करोड़ 26 लाख रुपए अलॉट किए गए हैं, जिनमें से अब तक 1,407 करोड़ 62 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं। राज्यसभा सांसदों के लिए अलॉटेड लिमिट 3,272 करोड़ 39 लाख रुपए है, जिसमें से कुल खर्च लगभग 1,310 करोड़ 17 लाख रुपए बताया गया है। कुछ प्रमुख सांसदों का एमपी लैट्स प्रोफाइल जब हम लोगों ने खंगाला तो आखिर क्या दिखा, जरा आप लोग भी जानिए। पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार रायबरेली सांसद और नेता विपक्ष राहुल गांधी को 9 करोड़ 80 लाख रुपए अलॉट हुए, जिनमें से करीब 48 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। उन्होंने 148 कार्यों की सिफारिश की, लेकिन अब तक केवल 3 काम पूरे हुए हैं। वहीं सारण से बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी के खाते में 9 करोड़ 80 लाख रुपए की लिमिट दिखती है, लेकिन न खर्च दर्ज है और न ही किसी काम की सिफारिश। वहीं मंडी से सांसद कंगना रनौत के खाते में 1 करोड़ 68 लाख रुपए खर्च हुए हैं। वहीं गोरखपुर से सांसद रवि किशन के खाते में खर्च 61 लाख रुपए से थोड़ा ज्यादा दिखता है, लेकिन अब तक कोई काम पूरा नहीं हुआ है। वहीं कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने 93 लाख रुपए से ज्यादा खर्च किए हैं, जबकि हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी के खाते में करीब 57 लाख रुपए खर्च दर्ज है। वहीं मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव के खाते में 11 करोड़ 85 लाख रुपए की लिमिट दिखाई गई है, लेकिन पोर्टल पर कोई काम पूरा दिखाया नहीं गया। मछली शहर से समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज के 18वीं लोकसभा कार्यकाल में 9 करोड़ 80 लाख की सीमा में अब तक 3 करोड़ 50 लाख का खर्च दिखाया गया है। कुल मिलाकर 1,355 कार्य अनुशंसित हैं, लेकिन केवल 237 कार्य ही पूर्ण हुए हैं। हैरानी की बात यह है कि 742 कार्यों के लिए भुगतान सफल दर्शाया गया है, जबकि वास्तव में पूरे हुए कार्यों की संख्या कम है। पूर्ण 237 कार्यों पर 1 करोड़ 34 लाख खर्च हुए, जबकि कुल भुगतान लगभग 3.5 करोड़ यानी कि 3 करोड़ 49 लाख दर्ज है। यानी भुगतान और कार्य पूर्णता के आंकड़ों में साफ अंतर दिखता है। वहीं कैराना से सपा सांसद इकरा चौधरी की एमपी लैट्स प्रोफाइल पारदर्शिता की मिसाल पेश करती है। 9 करोड़ 80 लाख की सीमा में अब तक 1.88 करोड़ खर्च हुआ है। 49 कार्य सुझाए गए और 12 पूरे किए गए हैं। खास बात यह है कि सभी प्रोजेक्ट्स की तस्वीरें पोर्टल पर अपलोड है, जो आमतौर पर दुर्लभ है और प्रशंसा के योग्य भी है। यहीं से विवाद और भी गहरा हो जाता है। सांसद डिंपल यादव और राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने पोर्टल पर दिख रहे आंकड़ों को गलत और पुराने बताते हुए मंत्रालय को पत्र लिखा है। प्रियंका चतुर्वेदी का कहना है कि उनके द्वारा मुंबई और महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में कराए गए कई काम पोर्टल पर अपडेट ही नहीं हैं, जिससे सोशल मीडिया पर गलत तस्वीर पेश की जा रही है। वहीं एमपी लैट्स योजना का ढांचा पारदर्शी और नियमों से बंधा हुआ है। सांसद पैसा खर्च नहीं करते, बल्कि सिर्फ सिफारिश करते हैं। भुगतान सीधे सरकार से ठेकेदार को होता है और हर काम का रिकॉर्ड पोर्टल व ऑडिट के जरिए सार्वजनिक होता है। लेकिन देरी और तकनीकी खामियां और अपडेट की कमी इस योजना को लेकर भ्रम और राजनीतिक आरोपों को जन्म देती है। अंततः असली सवाल यही नहीं है कि किस सांसद ने कितना खर्च किया, बल्कि यह है कि उस खर्च से जनता को कितना लाभ मिला। एमपी लैट्स की
बहस इसी सवाल के इर्द गिर्द सिमटी हुई है। खैर, इस पूरी जानकारी को लेकर आपकी क्या राय है और आपके सांसद साहब भाई आप अपने क्षेत्र में कितना काम किए हैं, आप लोग बताइए कमेंट में आकर, जरा उनका भी रिकॉर्ड खंगाला जाए।